नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते भोपाल, जहां सीएम मोहन यादव सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का शुभारंभ के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सारे के सारे हमारे धर्मालु श्रद्धालु सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ भी आता है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। और आनंद तो तब भी आता है। रामेश्वर जी, अभी अभी आपने कहा श्री राम का धाम अयोध्या याद दिलाई और भगवान गोपाल कृष्ण का धाम मथुरा याद दिलाई, तो काली मैया भी बुला रही है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयार उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह भर रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं। तो अब आपको ले चलते लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें सीधा वहीं से। बच्चों द्वारा निर्मित है ब्रह्मोस, इसके लिए जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी आयुष विभाग और प्रमुख सचिव महोदय जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। और अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा प्रमुख सचिव महोदय जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। और इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विभाग, उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश श्री कपिल देव अग्रवाल जी से कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस बहुत ही शानदार और गरिमापूर्ण कार्यक्रम के अंदर हम सबके बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश को जिन्होंने शानदार गति और प्रगति देने का काम किया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार तालियां बजा करके हम सब लोगों का स्वागत करें। हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, हमारे दूसरे साथी आदरणीय
दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे तीनों विभागों के प्रमुख सचिव डॉक्टर ह्यूम जी, राजेंद्र कुमार जी और सुन जी, सभी उपस्थित तीनों विभागों के अधिकारीगण, और एक शानदार अवसर आप सबको मिलने का काम सरकार में हुआ, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच आपको जालंधर भी लिए चलते हैं, जहां सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं सीधी तस्वीरें। पूरे जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਬ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। लो इदा करते हैं, क्योंकि जज्बात थोड़े मैं समझ सकदा, तुसी भरे पे हो, ते जे मैं 20 सेकंड थोड़े वाल मैं कर देना, जे चीका मारने चीका मार लियो, जे जकारे छड़ने जकारे छड़ लो। इनकलाब सो वीरो, इन्हां पार्टियां फिरकू पार्टियां दे पिछे नहीं लगना। बहुत काले दिन झल्ले हुए ने, देखे हुए ने पंजाब ने। आपां होर काले दिनां वाल नहीं जाना। हुण तां तरक्कियां दा टाइम आ गया। स्कूल बन रहे हैं शानदार, हस्पताल बन रहे हैं शानदार, 10 लाख रुपये वाला इलाज वाला कार्ड बनवाओ, मावां भैणां नूं 1000 ते 1500 रुपया आउण लग जाना। रजिस्ट्रेशन चल रही है, हुण तक बहुत लखां की गिनती च रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पैसे आ जाने हैं। बिजली के बिल जिहड़े ने ओह 0 आउंदे, 0-90% घरां नूं। आ बीजेपी वाले कहंदे असीं आवांगे, मैं किहड़े मूंह नाल आऊंगे? कदे कहदे ने चंडीगढ़ साडा है, कदे कहदे ने पंजाब यूनिवर्सिटी साडी है, कदे कहदे ने BBM नंगल डैम साडा है, कदे कहदे ने पानी। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां चुनावी परिणाम के बाद हिंसा और खूनी खेला पूरी तरह से हावी हो गया है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार है। ये मर्डर कल रात 10:30 से 11 बजे उस वक्त हुआ जब शुभेंदु के पीए नॉर्थ 24 परगना में अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर को गोलियां लगी, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। चंद्रनाथ रथ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच इस हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल का माहौल अचानक गर्म हो गया है। शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार फौरन मध्यग्राम के अस्पताल में पहुंचे। वहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। बीजेपी के कई विधायक भी हॉस्पिटल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस वारदात वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। तो आखिर बंगाल में ये जो खूनी खेला हो रहा है, इसके पीछे क्योंकि साजिश की बू आ रही है और इसलिए लगातार बीजेपी खेमा ये सवाल उठा रहा है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. Okay. अभी बोलना नहीं मुझे ऐसा ही बोलते पारो। ये जो ब्रूटली मर्डर हुआ है, ये प्री प्लान मर्डर है। ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का DGP का बात है। 2-3 दिन रेकी करके
फुल्ली प्री प्लान मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। दिल्ली से हमारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटा तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल की जनता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल के 15 साल का महाजंगल राज का एक उपबल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन। एक खबर मिला कि चंद्रू जो हमारे विधानसभा में और हमारे एलओपी के सारे काम देखते थे, मिस्टर डिपेंडेबल जिसको बोलते हैं, और ए पॉलिटिकल कम्प्लीटली, वो निजाम पैलेस से आ रहे थे। करीब 10-15 को उनको 4 से 5 गोली मार दिया गया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन होना है। सीसीटीवी कैमरा भी है, पुलिस को देखना है। इसमें तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अंदर में क्या माहौल है? उनका परिवार है जैसे, बहुत ही, हाँ सब कोई है। मध्य रात्रि को पश्चिम बंगाल से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी जी के पीए चंद्रनाथ रथ जी की निर्मम तरीके से हमलवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत ही एक्टिव नेता थे, कार्यकर्ता थे, और उन्होंने ही कमान संभाल रखी थी भवानीपुर चुनाव में। और यहाँ पर राजनीतिक हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। और जो सबसे शर्मनाक बात है कि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक्स पर पोस्ट करके कह रही है कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। ये तो वही बात हुई कि उसामा बिन लादेन 9/11 के हमलों के बाद खुद पोस्ट करके कह रहा हो, खेद जता रहा हो इस घटना पे। इस घटना के पीछे हमें प्रथम दृष्टया राजनीतिक दृष्टिकोण लगता है, और पुलिस को हर दृष्टिकोण पर तुरंत जांच करके हमलवारों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। और चलिए इस पर बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए। सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी आपके साथ, क्योंकि ये जो खूनी खेला है पश्चिम बंगाल में, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी वहां पर रहा, क्योंकि कत्लेआम जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ, और अब परिणाम आने के बाद भी हम यही खूनी खेला देख रहे हैं। क्या इसमें साजिश की बू आ रही है? ये जो पूरी वारदात हुई है जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी गई है। देखिए, तो ऑब्वियस है ना, वो जो पीए हैं वो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव तो हैं नहीं। वो तो एक तरह की नौकरी होती है पीए की। वो शुभेंदु अधिकारी के साथ लगे हुए हैं, उनका कामकाज देखते हैं, उनकी जो पीए का रोल होता है उसको निभा रहे हैं। परेशानी क्या थी कि ये जो इनके पीए हैं चंद्रनाथ जी, वो भवानीपुर में इंचार्ज, और जो वहां का सारा मैनेजमेंट था इलेक्शन का शुभेंदु अधिकारी के ब्याह पर, वो देख रहे थे वहां पर। और ममता बनर्जी वहां से चुनाव हार गई हैं। तो निश्चित रूप से और किसकी दुश्मनी होगी जो कि रिजल्ट आया है, दूसरे दिन उनको जाकर के इतना प्लानिंग करेगा, एक बड़ी गाड़ी लेगा, बड़ी गाड़ी लेके उनको रोकेंगे, 4 लोग मोटरसाइकिल से आएंगे, शूटर उतरेंगे और उसको गोली मार के चले जाएंगे। भाई वो तो कोई इतना बड़ा नेता नहीं है ना।
जिसके लिए आप इतनी बड़ी आपने प्लानिंग की है मारने की, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी या और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके साथ जो भी खड़ा होगा, जो उनके लिए काम करेगा, उसका यही हश्र होगा। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल किलिंग है ये, इसमें तो कोई उनका कोई घर गृहस्थी का झगड़ा है नहीं, जो अभी तक तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि वही सॉफ्ट टारगेट थे, शुभेंदु अधिकारी तक वो पहुंच नहीं सकते थे, और इसीलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग, और ये भी नहीं पता अभी तो कि वो एक्चुअली इतनी बड़ी प्लानिंग करके इन्हीं को मारने आए थे या उनका टारगेट कोई और था और वो मिस हो गया। वो गाड़ी में उम्मीद कर रहे हो किसी और के होने की, और वो नहीं हो, और ये भी यही पीए रहा और यही मारा गया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक पीए को मारने के लिए इतना बड़ा जो तामझाम किया गया है, इस तरह से जो प्लानिंग की गई है, जो रेकी की गई है उस रूट की, उस एरिया की, उस गाड़ी की, तो खाली मैं नहीं समझता हूँ खाली पीए के लिए उन्होंने की होगी। अब ये तो जांच में पता लगेगा, और बंगाल की पुलिस अब अपना रूप बदलेगी या वो पुरानी लाइन पे चलेगी, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन मुझे तो ये भी डाउट है कि ये जो किलिंग है इसमें टारगेट हो सकता है कि चंद्रनाथ रत्न नहीं हो, कोई और बीजेपी का लीडर हो, इनको कोई खबर मिली हो कि उस गाड़ी में वो जा रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने ये पूरी गाड़ी रोक के इतने एक पीए को मारने के लिए 8 आदमी, उससे पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है? एक पीए को मारने से पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है? और अगर उनकी किसी से रंजिश या कोई लड़ाई है तो वो तो आपस में कोई एक दो लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मारेंगे, ये तो बिल्कुल। देखिए, अब इसकी गुत्थी सुरेंद्र जी तभी खुल पाएगी जब उन बदमाशों का पता लगेगा जिन्होंने 4 राउंड के आसपास करे फायरिंग की है। ठीक है, सुशील वकील जी आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है सड़क पर, और उसके बाद अब पीए की हत्या कर दी गई है, क्या लग रहा है इस मामले के पीछे? देखिए उन्नति जी, ये बड़ा दर्दनाक वाकया कि ऐसे उनकी मृत्यु या कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा। ये दिखाता है कि अभी तक तो वैसे पुलिस ने यह जांच शुरू कर दी, लेकिन ये अभी पता नहीं है पॉलिटिकल मामला है कि ये आपसी रंजिश का मामला है। जब तक पुलिस किसी का नतीजे पे पहुंचेगी नहीं तब तक हम ये कह नहीं सकते कि हुआ क्या। पुलिस लगी हुई है तो जल्दी वो कल्प्रिट भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जो भी है, जिससे एक चीज दर्शाता है कि ममता दीदी ने 15 साल में बंगाल को कहां से कहां ले गया। ये तो आज इनकी कल इनके 5 गोलियां लगा के इनके मृत्यु या हत्या की गई। आप देखिए पिछले 2 दिन से कल के वेस्ट बंगाल में कितनी जगहों पे वारदात हो रहे हैं। आसान सोल ले लो, बाकी जगहों पे ले लो, हर साइड से वारदात हो रहे हैं। और अगर ये जो कल वारदात हुआ, दर्दनाक वाकया हुआ, अगर नई सरकार ने शपथ ली होती 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद यह मृत्यु होती ऐसे, तो हम कहते देखो जी नई सरकार भी बन गई, वो संभाल नहीं पा रही है अभी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये अभी पुराने जो ममता दीदी ने वहाँ को स्टेट को एक अच्छे स्टेट को बर्बादी को ले गए, और लॉ एंड ऑर्डर जहाँ प्रिवेल नहीं कर रहा है, जहाँ पर मर्डर होने आम बात है, महिलाओं के साथ यह दुष्कर्म करना आम बात है, पुलिस की कार्रवाई न करना बड़ी आम चीज है। ये सारा चीजें दर्शाता है कि ममता के राज्य में बंगाल को क्या किस स्थिति पे लाया उन्होंने। और ये जो आज वारदात हुआ है बड़ा दर्दनाक वाकया है, क्योंकि अभी जो 2 दिन रहे स्वर्णिम सर्मी के, तो उससे पहले ऐसा वाकया होना बड़ा दर्दनाक है। लेकिन एक चीज है, ज्यादातर ये इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये भवानीपुर में जैसे शुभेंदु अधिकारी जी का ये देख रहे थे चार्ज, वहाँ पर इलेक्शन का कैंपेन वगैरह कैसे चल रहा है, बूथ मैनेजमेंट वगैरह सारा हो सकता है। जिस हिसाब से ये हस्ताक्षर हो गई है, जिस हिसाब से वो इंजोर हो गई है, जिस हिसाब से वो अपने आप को लग रहा है कि वो उसका कितना यह हो गया या बर्दाश्त नहीं हो रही है, हार नहीं बर्दाश्त हो रही है। हो सकता है उसमें कुछ पॉलिटिकल ये भी वेंडेटा हो
इसमें हम रूल आउट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, पुलिस मामले के जज तक नहीं पहुंचेगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए बंगाल की जनता ने अगर परिवर्तन चुना है तो फिर ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। अब ये भी एक चैलेंज रहेगा जो नई सरकार का गठन होगा। सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, देखिए चैलेंज तो है ही। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी लेफ्ट को हटा के, तो आप रिकॉल कीजिए करीब करीब 50-55 पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस। तो बंगाल का इतिहास है। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस, आक्रोश की वायलेंस, बदले की वायलेंस जो सड़क पे होती है वो अलग होती है। वहां वो लोग जाते हैं, भीड़ बना के जाते हैं, बदला लेते हैं। ये जो है ना, ये प्लान मर्डर है। ये इसको मैं पोस्ट पोल वायलेंस कह सकते हैं क्योंकि चुनाव के बाद हुई है, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि ये एक प्लान मर्डर था। और प्लान मर्डर में अगर टारगेट पीए होता तो पीए के पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि उस बेचारी की इतनी हैसियत नहीं है। उसका तो ड्राइवर है, वो है, 2 ही लोग गाड़ी में है। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या करना जिसको कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है, उसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे होगी? मैं तो अपने अनुभव से, एडमिनिस्ट्रेशन के अनुभव से बता सकता हूँ कि ये टारगेट रथ नहीं था, टारगेट कोई और था। उनको कोई फीडबैक मिला होगा कि इस गाड़ी में कौन जाने वाला है, और इसीलिए इतने सारे लोग, बताइए आप 8 लोगों को भेजेंगे एक पीए को मारने के लिए जिसपे सिक्योरिटी नहीं होती है। तो आई डोंट बिलीव कि ये रथ को मारने के लिए प्लानिंग थी। ये तो पूरा दे हैड सम इंफॉर्मेशन, वो फेल हो गई, उसकी जगह बेचारे ये रथ मारे गए हैं। दे मस्ट हैव टारगेटेड सम बीजेपी हाईलाइट, ये मेरा अपना मानना है। और ये प्लान्ड है, और भवानीपुर से इसका कनेक्शन निकलेगा, क्योंकि चंद्रमोहन वहां काम कर रहे थे, चंद्रनाथ वो वहां पे पूरा इंचार्ज थे, उसको देख रहे थे। और उनको एक जो सबसे बड़ा दुख है बंगाल में टीएमसी के लोगों को, कि भाई हारे तो हारे, उनकी लीडर भी हार गई। तो ये कोई, और वो भी और देखिए अब जांच का ये जो दायरा है, जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, उस दिशा में भी होना चाहिए कि क्या वाकई उनके पीए ही मेन टारगेट थे या फिर इसके पीछे कोई और था। ये भी अब जांच का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।